हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो देखा स्पिन स्पिन कपलिंग देखा, आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक और पार्ट देखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। अब सवाल ये उठता है कि पास्कल ट्रायंगल है क्या। ठीक है, तो हमें जब एक NMR का पीक बनाते हैं तो उस पीक की जो हाइट होती है, जो इंटेंसिटी होती है, उसको डिसाइड करता है हमारा पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर हम एक कंपाउंड बनाते हैं, अगर हमें सिंगलेट बनाना हो तो सिंगलेट, चलो सिंगलेट का सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगलेट पीक ऐसी बनी, जो सिंगलेट ग्राफ जो पीक बना वो सिंगलेट ऐसा बना। जो डबलेट बना वो कैसा बना, ये डबलेट बना। अगर कोई ट्रिपलेट बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा, ये ट्रिपलेट बना। ठीक है, अगर क्वार्टेट बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ठीक है। अगर कोई अगर इससे भी अगर मल्टीप्लेट बनाने लगे, ठीक है, जिसको मतलब आपको मल्टीप्लेट बोलेंगे, मान लो कि ये मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 2 है, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 3 है, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 4 है, यहाँ मल्टीप्लिसिटी 5 होगा, वो और बड़ा होगा, वो इस टाइप का होगा बिल्कुल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसके जो हाइट्स होंगे वो हाइट्स कैसे डिसाइड होंगे। ये जो लंबाई है, ये जो ऊंचाई है, ये चलो इसकी हाइट तो सिंगल है तो 1 हो गई, इसकी हाइट 1:1 हो गई, इसकी जो हो गई 1:2:1 हो गई। ठीक है, इसकी जो हो गई 1:3:3:1 हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसकी हाइट चलो सिंगल है, इन दोनों की हाइट 1:1 है, मतलब दोनों बराबर है। इसकी हाइट 1:2:1 है, मतलब ये जितना बड़ा है इससे बीच वाला डबल है, फिर बाद वाला क्या है, फिर सिंगल है, मतलब इससे बीच वाला डबल है। 1:3:1 का मतलब हो गया कि ये 1 है, ये से 3 गुना, ये वाला जो पीक है ना, ये वाला पीक पहले वाले पीक से 3 गुना है। फिर दूसरा वाला पीक क्या हो गया, उस पीक से क्या हो गया आपको 3 गुना है। ठीक है, फिर क्या हो गया, फिर 1 गुना। ये वाला जो है, ठीक है, ये आ जाएगा 1:4:6:4:1। कहने का मतलब ये है कि जब पहले वाले का अगर साइज 1 है तो उसके बगल वाले का साइज क्या होगा, सिर्फ 4 टाइम होगा, उससे बगल वाले का साइज क्या होगा, 6 टाइम होगा, फिर बगल वाले का टाइम 4 टाइम, फिर बगल वाले का साइज 4 आपको 1 टाइम। तो ये जो है ये आपको क्या हो गया, जब मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 5 था, जब मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 4 था तो ऐसा हुआ, मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 3 हुआ तो ऐसा हुआ, मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू 2 हुआ तो ऐसा हुआ, मल्टीप्लिसिटी 1 हुआ तो ऐसा हुआ। इस चीज़ को हम एक ट्रायंगल में सजाते हैं। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान दीजिए, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में सजाएंगे। तो पहले बात करते हैं कि एज ए ट्रिक इसको कैसे देखा गया। तो ट्रिक वाइज इसको कैसे देखा गया, लिखिए 1, ठीक है, यहाँ भी 1 1 लिख दीजिए। देखिए ना 1 है तो 1 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अच्छा चलो, अब यहाँ दीजिए 1 1 1 क्या हो गया भाई 2। देखिए ना 1 और 1 2, और फिर लास्ट में क्या लिखे हमने, फिर से 1 को लिखा। ठीक है, फिर आगे बढ़िए 1 यहाँ लिखिए, 1 से स्टार्ट कीजिए। अब क्या हो गया 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर लास्ट में 1। फिर आ जाइए वहाँ 1 लिखिए, फिर 3 1 क्या हो गया 4, 3 3 क्या हो गया 6, 3 1 क्या हो गया 4 और फिर लास्ट में 1, फिर 1 लिखिए। 4 1 क्या हो गया 5, 4 6 क्या हो गया 10, 4 6 क्या हो गया 10, 4 1 क्या हो गया 5 और फिर लास्ट में 1। तो कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि जब हमारा सिंगलेट होगा तो इसका एक ही पीक बनेगा साइज 1। जब हमारा डुप्लेट बनेगा तो दोनों पीक इक्वल साइज के आएंगे। जब हमारा ट्रिपलेट बनेगा तो पहले पीक से दूसरा वाला पीक क्या होगा, डबल टाइम होगा, फिर सिंगल पे लौट जाएगा। अगर हम क्वार्टेट बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लिसिटी 4 होती है, तो पहले वाले पीक से दूसरा पीक 3 टाइम, फिर दूसरा वाला पीक 3 टाइम और फिर पहला वाला पीक 1 टाइम। अगर हम क्या करते हैं, पेंटेट बनाते हैं जहाँ पर मल्टीप्लिसिटी 5 हो तो 1, दूसरा वाला 4 टाइम, तीसरा वाला 6 टाइम, फिर वापस से 4 टाइम, फिर 1 टाइम। अगर हमारे पास क्या हो मल्टीप्लिसिटी देखिए 6 है तो क्या करेंगे 1 टाइम, दूसरा वाला 5 टाइम, तीसरा वाला 10 टाइम, फिर 10 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 1 टाइम। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग जरा इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं वापस से। ठीक है, एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए, ये पहला, इसको हम लोग पहला लेते हैं फर्स्ट, सेकेंड इसको लेते हैं डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, इन सबको मल्टीप्लेट बोलिए ना। ये देखिए, तो पहला वाला बनाइए। तो पहला वाला कैसे बनाएगा सर, देखिए ना, पहले वाला हम कुछ नहीं करना है सर, सिंगल लाइन है पहला वाला। अगर डबलेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा सर, तो कुछ नहीं है सर, दोनों का साइज सिमिलर आपको रख देना है, समझो। ठीक है, अगर ट्रिपलेट बनाओगे तो कैसे बनाओगे सर, ट्रिपलेट में क्या करो सर कि फर्स्ट वाला का साइज़ लो, सेकेंड वाला का साइज से डबल लेना सर, और फिर वापस आ जाओ। देखो ना, फर्स्ट वाले से सेकेंड वाला क्या हो गया, डबल हो गया। चलो मल्टीप्लिसिटी 4 ले लो, ये वाला सर। तो आप एक काम करो सर, जितना बड़ा फर्स्ट लेते हो सर दूसरा वाला उससे 3rd टाइम ले लो।
फिर दूसरा वाला एक और थर्ड टाइम लो, फिर 1 लो और वापस आ जाओ। अब बोले ठीक है, अगर 5 बनाना है, मल्टीप्लिसिटी 5 यानी कि आपको क्या हो, आपको मल्टीप्लेट हो, फिर आपको 5 को क्या कर सकते हैं हम, तो मल्टीप्लिसिटी 5 है यहाँ पर, तो कैसे बनाएंगे भाई, अगर मल्टीप्लिसिटी 5 है तो बना के ए पहला वाला 1 पे आएगा, गौर से देखो, पहला वाला 1, दूसरा वाला उससे कितना हो गया, 4 टाइम ऊपर चला गया, थोड़ा बढ़ा के बनाते हैं हम, ये 1 है, दूसरा वाला उससे 4 टाइम ऊपर चला गया, फिर उसके बाद अगला वाला उससे 6 टाइम ऊपर चला गया, फिर से अगला वाला 4 टाइम गया, फिर से अगला वाला क्या हो गया आपको 1 टाइम गया। ये देखिए ऐसा बना सकते हैं आप, इसको चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, वो आपके बनाने के ऊपर है कि आप कैसा बनाते हैं। ये देखिए आप ऐसा ही बना सकते हैं। अगर आपके पास 6 होता तो कैसा बनाते, थोड़ा यहाँ बनाते, जगह उधर कम पड़ जाएगा। अगर 6 होता तो कैसे बनाते, तो देखो पहला वाला लेते 1 टाइम इतना बड़ा, दूसरा वाला लेते उससे 5 टाइम इतना बड़ा, फिर तीसरा वाला लेते 10 टाइम, फिर क्या होता, फिर अगला वाला फिर से 10 टाइम, फिर अगला वाला 5 टाइम, और फिर अगला वाला 1 टाइम। देखिए ऐसा बनाते। आप इसको ऐसा बनाने के बदले ऐसे ही बना सकते थे, देखो इसी को ऐसे 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 ऐसे। देखिए कंसिस्टेंटली सीखिए कैसे सीखते हैं, ठीक है। ये देखिए नहीं, ये 10 2 बार आया ना, तो ये भी यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ, और फिर ये बगल में एक और आता, ये अब होता, देखिए ना कितने बने, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से सबसे पहली बात तो आपने ये किया कि आपने मल्टीप्लिसिटी के पास्कल्स ट्रायंगल के डिज़ाइन को समझा, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले इस डिज़ाइन को समझा कि इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारे ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। हम 1 2 क्वेश्चन भी आपको करवा दे रहे हैं पहले इस पर, ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग पहले, CH3 CH Cl CH2 CH3, ठीक है। हम इस ग्राफ को, इसके ग्राफ को बनाना चाह रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपको डिसिल्डेड होगा, आपको पता है। इसका वैल्यू मान लो कि 3.20 आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया 3.20। अरे भाई सोचिए ना, सोच ही तो रहे हम, 3.20 ppm। ये भी इसके बगल में, ये भी इसके बगल, लेकिन इसको बगल से क्या हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला का वैल्यू क्या हो गया, इस वाले का चूंकि जस्ट बगल में है, इसको पीछे सपोर्ट भी नहीं है, इसको कम से कम प्लस आई का सपोर्ट तो मिल रहा है। तो इस वाले का वैल्यू क्या हो गया आपको, इस वाले का वैल्यू हो गया आपको 1.8 ppm, इस वाले का वैल्यू हो गया 1.6 ppm, और इस वैल्यू का वैल्यू हो गया 1.3 ppm। देखिए लमसम वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो भाई अगर ग्राफ बनाने जा रहे हो आप, अब बात आपको मल्टीप्लिसिटी है, अब आपको हाई रेजोल्यूशन की मशीनों पे काम करना है। लो रेजोल्यूशन की मशीन पे तो वैसे भी चीज़ें जूम कम दिखेगी, हाई रेजोल्यूशन की मशीन पे आपको चीज़ें क्या एकदम बिल्कुल क्लियर वे में दिखेगी। तो चलो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो भैया सबसे पहले शुरुआत करनी होगी आपको TMS से। लो हमने TMS मतलब 0 ppm पे शुरुआत कर दी। अब उसके बाद किसका नंबर आता है, सबसे पहले आता है 1.3 का नंबर। ले लो 1.3 पे आ जाओ, 1.3 पे आ जाओ। अच्छा 1.3 पे जो 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन भाई, 2 हाइड्रोजन। तो इसके लिए क्या होगा मल्टीप्लिसिटी, तो n+1, n बगल में 2 है, बगल वाला हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 + 1 यानी कि 3। तो इसका मतलब है कि ये कैसा बनेगा, ट्रिपलेट बनेगा। ट्रिपलेट मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, यही है ना। चलो 1.3 के बाद अब देखो तो 1.6 है, फिर 1.8 है। अब इस पे आ जाओ 1.6 पे। 1.6 की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे हैं, इसके बगल में 3 है और एक 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी 5 आएगा। देखो इसके लिए n का वैल्यू क्या हो गया भैया, एक बगल में इस साइड देखो 3 1 और यहाँ 1, तो 3 1 4, तो n हो गया। तो n+1 कितना हो गया बच्चे लोग, तो 4 + 1 = 5। तो मल्टीप्लिसिटी 5 आएगी, यानी कि आपको 1.6 जो आ रहा है, ये देखिए 1.6 यहाँ मान लीजिए 1.6 यहाँ पर आना है, तो मल्टीप्लिसिटी 5 हो गई। यानी कि आपको क्या आना है, देखो 5 आने हैं, देखो ये 5। चलो फॉलो करो इसको, 1 4, बीच वाला 6 पे गया, फिर 4, फिर 1, ठीक है। चलो
अब उसके बगल वाले इस पे आ जाओ, ये वाले पे 1.8 पे देखो, इसके ये CH3 इसके बगल में एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसके लिए n का वैल्यू क्या है बच्चे लोग, तो 1, तो n + 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया, तो डबलेट है, तो 1.8 कहाँ आ जाएगा, 1.8 मान लो यहाँ आ गया, 1.8 यहाँ आ गया, अगर 1.8 यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा, देखो डबलेट है, तो डबलेट है तो कोई बात नहीं, फिर डबलेट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों साइड आ गया, ये देखो। और अब ये जो है ये 3.20, लेकिन ये बहुत दूर हो चुका है, तो हम इसको यहाँ पर नहीं लिखें, हम इसको बताएंगे कि भाई ये ग्राफ आगे गया है। अब चूँकि हम ग्राफ इधर खींच नहीं सकते हैं तो हम ग्राफ को यहाँ दे देते हैं, इसी का मतलब ग्राफ ये लाइन इसी का पार्ट है, लेकिन हमारे पास यहाँ देंगे, देखो ना 1.3, 1.6, 1.8, तो 3.2 तो यहाँ आना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जगह है नहीं, तो आप इस ग्राफ को लंबा कर दो और यहाँ लेके आओ, बिल्कुल देखो ना 2, 3, 3.2 इस जगह के आसपास 3.2 के लेके आओ, ठीक है, 3.2 को यहाँ लेके आओ। अब आपको 3.2 जब यहाँ लेके आओगे तो जरा गौर से, को ये है आपको 3.2, इस हाइड्रोजन के आसपास में कितने, 2 और 3 5, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना बच्चे लोग, तो n का वैल्यू 5, तो n + 1 कितना हो गया आपको 6, अगर n + 1 का वैल्यू 6 हो गया, इसका मतलब आपको कौन सा बनाना है, ये वाला, तो ये कैसा बनेगा, गौर से देखो, यानी कि सबसे पहले इसमें 6 बनेंगे, ध्यान रखो कोई भी बीच में नहीं आएगा, ये देखो 1, ये 5, ये 10, एक और 10, एक और 5, एक और 1, ये देखो ऐसा आ गया। यानी कि अगर ओवरऑल ग्राफ की बात करें, परफेक्ट ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इसका परफेक्ट ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो ध्यान दो एक बार, 0, ये हो गया आपको मान लो 1.3, थोड़ा सा दूर देके 1.6, 1.8 और 3.20 यहाँ ले लो, स्पेस देना जरूरी है भाई मेरे, बिना स्पेस से काम नहीं कर सकते आप। तो मैंने क्या बोला, 0 पे तो आपका 0 TMS आ गया, ये 0 ppm TMS के लिए। 1.3 पे क्या हो गया, देखो सिंपल समझो, 1.3 बगल में 2 हाइड्रोजन मतलब ट्रिपलेट, तो 1.3 पे ट्रिपलेट आया, ये लो 1.3 पे ट्रिपलेट आया, ये लो 1.3 ठीक नीचे आएगा इसके बीच में, क्योंकि विषम संख्या है ना तो बीच में आएगा बिल्कुल ये नंबर। 1.6 पे आ जाओ, 1.6 पे देखो 1 और 3 4, यानी कि 5 मिला मल्टीप्लिसिटी, तो 5 मिलेगा, ले लो 5 मतलब देखो क्या हो गया 14641, तो 1 4 6 4 और ये क्या 1, लो फिर आगे बढ़ जाओ 1.8 पे आ जाओ, कहाँ गया 1.8, ये रहा 1.8, तो 3 है यहाँ पर हाइड्रोजन से मतलब नहीं, यहाँ इससे बगल में एक हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, 1 के लिए 1 1 2, मल्टीप्लिसिटी 2, तो यानी कि ये 1.8 पे क्या आएगा, डबलेट। चलो हाइड्रोजन नंबर का भी ध्यान रखना। चलिए अब उसके बाद कौन आ गया, अब आ जाए 3.20 पे, ले आइए 3.20 पे। 3.20 पे क्या मिला आपको, तो आपको 3 2 5 1 6, यानी मल्टीप्लिसिटी कितना मिला आपको, 6 मिला। 6 मतलब ये आ जाइए यहाँ पर, अगर यहाँ जाइएगा तो क्या हो जाएगा भाई, गौर से देखो 1 5 10 10 5 1, ये देखो इस तरह से आपका क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ बन के रेडी हो गया। आई बात समझ में। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि भाई ठीक है, ये जो है आपको जो टर्म था ये पास्कल ट्रायंगल, इस पास्कल ट्रायंगल को हमने यूज करना सीखा। हम लोग एक बार फिर से ब्रेक करते हैं कि क्यों आखिर ये साइज़ यहाँ इतना बड़ा होता है। आखिर ये जो साइज़ का जो गैप है, ये जो साइज़ का आपका गैप आया 1:4:6:4:1, क्यों आया आखिर ये, पहला ग्राफ से दूसरा ग्राफ 4 गुना, दूसरा ग्राफ से तीसरा ग्राफ 6 गुना बड़ा, फिर 4 गुना बड़ा, फिर 1 टाइम, आखिर ये क्यों आया। यहाँ 1:2 देखो, ये जो ये वाला है ये सब क्यों इस तरह किया है, 1:4:6:4:1, 1:3:3:1, पहले ग्राफ से दूसरा ग्राफ 3 गुना बड़ा, फिर 3 गुना बड़ा, फिर पहले के बराबर, फिर देखो वह पहले ग्राफ से दूसरा ग्राफ 5 गुना बड़ा, फिर 10 गुना बड़ा, फिर 10 गुना बड़ा, फिर 5 गुना बड़ा, फिर 1 टाइम बड़ा। आखिर ये जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशन कहाँ से आई। इस फ्लक्चुएशन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना होगा। आपने पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो फिर
जो है आज का क्लास बेकार हो जाएगा आपके लिए। इसलिए यहाँ पर जरूरी कि आप पिछले क्लास का टॉपिक जो हमने स्पिन कपलिंग देखा था, स्पिन स्प्लिटिंग देखा था, उसको आप बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो है इसको रिवील करते हैं। ये जो हमने है ना, ये इंटेंसिटी ऑफ एनएमआर सिग्नल, या ये बोलिए कि भाई जो कौन पास्कल ट्रायंगल है, इसको हम लोग रिवील करेंगे। तो चलिए पहले नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चे लोग हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है CH3 CH2 और ये आपको I, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 I। अगर ये CH3 CH2 I है तो हम इसके वैल्यू को भी ले लेते हैं, ठीक है ना। आपको इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कि 2.98 ppm, ये हो गया 1.3 ppm, ठीक है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं, ठीक है। हम एक सिंपल सा एग्जांपल उठाते हैं। इस सिंपल एग्जांपल के हिसाब से ग्राफ कैसा आना चाहिए, तो आप बोलोगे सर आप आराम से बनाइए। सबसे पहले तो ये 2.98 है, इसका मतलब सर ये तो काफ़ी डिसिल्डेड है सर, तो वो इस साइड आएगा, और जो 1.3 है वो साइड आएगा। हम बोले बिल्कुल सही बात है। ये लो सर, ये आपका 0 ppm आ गया आपका TMS के लिए। अब बात करते हैं पहले 1.3 ppm की, तो 1.3 ppm की बात करेंगे, ठीक है। 1.3 ppm पे जरा गौर देखो, जो 3 हाइड्रोजन है इसके लिए क्या हो गया सर, डबलेट। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपको जोड़ना होगा, मतलब इसके लिए n का वैल्यू 2 है, देखो 2, तो n+1 कितना हो जाएगा, 2+1 = 3। तो अगर ये हो गया आपको तो क्या मिला आपको, देखो तो 3 का मतलब हो गया ऐसे। ये रेशियो कितना है हम देख चुके हैं, 1:2:1, ये रेशियो आया। अच्छा अब इस पे आइए, ये वाले पे, इस 2 के बगल में 3 है, इसके लिए n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो n+1 कितना हो गया, तो 3+1 = 4। अगर ये 4 है, चलो 1.3 के बाद हम लोग कहाँ थे, 2.98 पे, ये 2.98 पे, तो ये 4 आ गया। तो 4 के लिए कैसा होगा, तो आपको पता है कि ये 1, ठीक है, फिर ये 3 टाइम, एक और 3 टाइम, और फिर 1 टाइम, ये आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ गया। अब हम लोग इसी से समझना स्टार्ट करेंगे कि ये जो आया 1:3:3:1, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोगों ने पिछले क्लास में समझने की कोशिश की थी स्पिन कपलिंग में। आज हम लोग इस पोर्शन को भी समझेंगे, और इस पोर्शन के थ्रू हम ये समझ जाएंगे हमेशा के लिए कि एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पर। चलिए तो एक बार वापस से चलते हैं स्पिन कपलिंग कांस्टेंट पे। स्पिन का जो कॉन्सेप्ट था हमारा, स्पिन स्प्लिटिंग, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। कितने पीक बने भाई यहाँ पर टोटल, तो यहाँ पर आपके पास पीक कितने बने टोटल, तो चलो पहले हम इसको चेक करेंगे। हम पहले सिर्फ इसको चेक करेंगे, कितने पीक बने यहाँ पर, 4 पीक। गौर से देखिए यहाँ पर कितने पीक बने हैं, तो आपके 4 पीक बने, किसके लिए, इसके लिए, ये वाले के लिए 4 पीक बने हैं। तो हम इस 4 पीक को पहले चेक करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती कि 4 और 3 7 पीक को एक साथ हम एक्सप्लेन कर सकें। तो पहले हम इन 4 पीक को चेक करेंगे, ये 4 पीक कैसे बने, ठीक है। अच्छा ये 4 पीक किसके लिए आए हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाले 2 हाइड्रोजन के लिए आए। रिलैक्स होकर समझिए ना बात को, ये जो 4 पीक आए हैं, ये 4 पीक किसके लिए आए, ये वाले के लिए ना, 2.98 ppm पे। तो ये 4 पीक इसके लिए आए, तो बोले इसका मतलब ये जो 4 पीक है वो इसके लिए आए हैं। हम बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। चलो इन 4 हाइड्रोजन, इन 3 हाइड्रोजन को एक बार ध्यान से देख लो अच्छे से, ठीक है। इन 2 हाइड्रोजन को तो हम कांस्टेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं 2 हाइड्रोजन के लिए हम पीक बनाएंगे, तो इन 2 हाइड्रोजन को हम क्या करने जा रहे हैं, कांस्टेंट करने जा रहे हैं। चलो आयोडीन को हटाओ, भूल जाओ आयोडीन को, दिमाग मत लगाओ। चलो नॉर्थ साउथ, पीक बनाने में आयोडीन का कोई हाथ नहीं है, इसलिए आयोडीन की बात नहीं करेंगे। हम इन 2 हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे कि इसके लिए कैसे 4 पीक आ सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 हाइड्रोजन की हेल्प से देखिए, मैंने क्या बोला कि ये जो नॉर्थ है ये साउथ है, तो भाई आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इस साइड को लगा, ये देखो H0, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इस साइड को लगा। अब ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन तो फ्री है, ऑलमोस्ट ये 3 हाइड्रोजन फ्री हैं। ये 3 हाइड्रोजन क्या क्या कर सकते हैं, ये 3 हाइड्रोजन पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, इन तीनों हाइड्रोजन का सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक और केस लीजिए, ये तीनों हाइड्रोजन अपोज कर देंगे। देखिए H0 इधर ही रहेगा, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे। एक और केस है, एक नहीं 2 केस आएंगे हमारे पास।
कि H नॉट तो हमारे इसी डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि नॉर्थ इधर साउथ इधर है। लेकिन हमारे पास एक केस है कि हम किसी एक को अपोज करवाएंगे और दो को सपोर्ट करवा देंगे, किसी भी। हम समझिए बात को, यहाँ पर हमारे पास क्या था कि 3 जो है 3 सपोर्ट 0 अगेंस्ट, मतलब कि यहाँ पर 3 जो है 3 का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। यहाँ तीनों जो है 3 अगेंस्ट, मतलब 3 जो है वो उनका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गया, वो उल्टा टाइप को, मतलब वो उनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो अप्लाइड के उल्टा है, मतलब 3 अगेंस्ट है और 0 सपोर्ट है। ठीक है। तीसरा केस हमने लिया कि देखो यहाँ पर 2 सपोर्ट में है, मतलब कि 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो मैग्नेटिक आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, अलाइन कर रहा है, मतलब 2 सपोर्ट है और 1 अगेंस्ट है। और एक और एग्जांपल आएगा जहाँ पर क्या हो जाएगा, जगह कम है लेकिन फिर भी हम लोग यही करेंगे, अलग से नहीं करेंगे उसको। और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि भाई C, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा, हम उधर नहीं जा सकते। यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एक को रखेंगे हम सपोर्ट में और 2 को रखेंगे हम अगेंस्ट में, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि 1 सपोर्ट और 2 अगेंस्ट, कि एक को सपोर्ट किया और 2 को कहाँ रख दिया हमने, अगेंस्ट में रख दिया। ठीक है। चलिए, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है लेकिन आप उसको ध्यान से देखिए। तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पर गौर से देखो 3 सपोर्ट है 0 अगेंस्ट है। ठीक है, 3 सपोर्ट है और 0 अगेंस्ट है। तो भाई मेरे सपोर्ट है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन, मान सपोज करो कि ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऐसे है, देखो सपोज करो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो 3 सपोर्ट में है, तो 3 अगर सपोर्ट में होगा तो सपोर्ट में कैसे हो सकते हैं, तो 3 सपोर्ट में ऐसे होगा, ये ऐसे, या आप ऐसे कर सकते हैं कि सर 3 सपोर्ट में है तो 3 ऐसे हो गए। अच्छा, अगर ये ऐसे है तो सपोर्ट में इसके अलावा कोई और उपाय है? आप बोलोगे नहीं सर, इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं सर, यानी कि एक ही तरीका है सपोर्ट करने का, वो है ये। हमने ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो सर यहाँ पर देखो सर, ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है इसके, ये जो तीनों का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट है। हमने अपोजिट मतलब कि सर अगर आपने ऐसे बना रखा है, अगर आपका जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो तीनों जो है उसके अगेंस्ट में है। हमने वेरी गुड। क्या इसका भी कोई और तरीका? बोलोगे नहीं सर, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है सर। ठीक है, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है सर कि वो तीनों क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। हमने ठीक है। अच्छा, एक काम करो, जरा सपोर्ट को चेक करो, तो ये 2 सपोर्ट और 1 अगेंस्ट, तो सर 2 सपोर्ट और 1 अगेंस्ट का मतलब हो गया सर कि मान लो ये तो खैर ऐसे अप्लाइड ऐसे ही रहेगा, अप्लाइड तो फिर पहले हमेशा से ऐसे ही है। तो 2 सपोर्ट है, 2 सपोर्ट है और 1 अगेंस्ट है। हमने क्या कोई और तरीका बनाने का? बोले हाँ सर और तरीका है। सर देखो सर, 2 सपोर्ट है 1 अगेंस्ट है, और तरीका? बोले हाँ सर एक तरीका और है, 2 सपोर्ट है 1 अगेंस्ट है। गौर से देखो, 2 सपोर्ट 1 अगेंस्ट, 2 सपोर्ट 1 अगेंस्ट, 2 सपोर्ट 1 अगेंस्ट, यानी आपके पास 3 टाइप आएगा, 3 वेरिएशन आ सकता है। आपके पास क्या आ सकता है? 3 वेरिएशन आ सकता है, जहाँ पर कि 2 सपोर्ट में हो और 1 क्या हो, अगेंस्ट में हो। हमने चलिए अच्छी बात है, इसको चेक कीजिए। तो बोले सर क्या है ये लास्ट में, जरा पढ़िए। 1 सपोर्ट में है 2 अगेंस्ट में है, तो चलो 1 सपोर्ट में है और 2 अगेंस्ट में है। तरीका और भी है क्या? बोलो हाँ सर, 1 सपोर्ट में है 2 अगेंस्ट में है। गौर से देख लीजिए सर, एक और तरीका है सर, देख लीजिए, 1 सपोर्ट है सर और 2 अगेंस्ट में। बोले अच्छा, यानी कि सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट करने का तीनों एक तरीका, सिर्फ अगेंस्ट करने का एक तरीका, और सपोर्ट करने का 1 सपोर्ट और 2 अगेंस्ट, अच्छा 1 अगेंस्ट 2 सपोर्ट हो, उन सबका क्या हो गया, 3 तरीका यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बात चलो समझ में आ गई, लेकिन इसके बिहाफ पे ग्राफ का साइज कैसे बदल जा रहा है? ठीक है, इसके बिहाफ पे हम और क्या कर सकते हैं, तो समझिए। पहले इसको मिटाने दीजिए, यहाँ हम हटा रहे हैं इसको। ठीक है, जरा समझिएगा बात को, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। देखो, आपको पता है कि इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 2.98 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 4 ग्राफ इसके लिए बने हुए हैं। देखो 1 2 3 4 अलग अलग पोर्शन आए हुए हैं। सपोज करो कि ये है मेरा 2.98, ठीक है, ये है मेरा 2.98। 2.98 के हिसाब से ऐसा आना चाहिए था, यहाँ पर पीक जो एक्सपेक्टेड पीक था वो कैसा आना चाहिए था, वो ऐसा आना चाहिए था। ओके, सपोज कीजिए कि हमारे पास क्या आ गया
कि हमारे पास सबसे पहले बात की हमने कि हमारे पास 3 सपोर्ट में है। ध्यान से देखो, यही तो पोर्शन है जिसको सबसे आसानी से आपको समझना है, और थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो सारा गायब हो जाएगा। गौर से देखो, ये पीक 2.98 पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि 3 सपोर्ट में है। तो भैया मेरे कि 3 सपोर्ट में है, मतलब कि उसका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और तीनों इधर से। मेरी बात देखो, मेरे इसको अच्छे समझो। मैंने क्या बोला, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और जो पीछे से जो लग रहा है इंड्यूस्ड वाला 3 हाइड्रोजन का, ये 3 हाइड्रोजन का, वो इंड्यूस्ड भी तीनों इधर है। देखो इन तीनों का इंड्यूस्ड भी उसी डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ क्या हो गया, आपको उसको पूरा मिल गया, उसको अच्छा खासा मिल गया। तो उसको अगर आप रेजोनेंस में लाना चाहते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में लाना चाहते हैं, तो उसको ऑलरेडी बहुत मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है। उसको रेजोनेंस में लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई करने की ज़रूरत है। मतलब कि आपको यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, मेरी बात समझिए कि आपके पास 2.98 आपने एक्सपेक्ट कर रखा था, लेकिन आपने ये देखा कि जब आप उसके तीनों इलेक्ट्रॉन को अलाइन कर दे रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन को न्यूक्लियाई को अलाइन कर दे रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही लग रहा है, उसको अच्छा खासा मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। तो जब उसको अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है, तो उसको मार्केट में लाने के लिए, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत कितनी पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी। सपोज करो कि आप अपने छोटे भाई को हमेशा कुछ ना कुछ पैसे देते रहते हो, तो उसको अगर आपने फिर बोला कि जाओ भाई फलाने जगह एडमिशन करवा लो, इतने रुपए लगने हैं, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा रुपए देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको पहले दे रखा है। थोड़ा बहुत रुपया भी दोगे तो लेके वो क्या हो जाएगा, अपना चला जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से रुपए जमा हैं। तो वो अपने सेविंग को यूज़ कर लेगा। आपके पैसे थोड़े भी चाहिए उसको, मतलब कि अगर थोड़े चाहिए, इसका मतलब है कि उसको आपको अप फील्ड में रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको कहाँ रखिए आप, डाउन फील्ड, जहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली कम दिया जा रहा है। तो उसको कम मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ी बाहर से, तो चलो उसका वैल्यू यहाँ आ गया। अच्छा ठीक है भाई, यहाँ 3 सपोर्ट थे। बात करते हैं 2 सपोर्ट वाले की। देखिए फर्स्ट में इसको बात करते हैं फर्स्ट, और सेकंड बात इसकी करते हैं जहाँ पर 2 सपोर्ट की बात की जा रही है। आपको अब क्या है कि इसको आपने क्या किया है, 2 बार सपोर्ट किया, 1 बार इसे इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। तो इसका मतलब है कि भाई इसको आपने कम दे रखा है। अगर कम दे रखा है, इसका मतलब इसको जितना में ये हुआ था, ठीक है, उतना कम में काम नहीं चलेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देना होगा। थोड़ा सा बढ़ा के देना होगा मतलब थोड़ा नज़दीक आ जाइए, मतलब अप फील्ड में जाइए। और चूंकि ये एक टाइम, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है ऐसा होने की, इसकी इंटेंसिटी सिर्फ 1 आ रही है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 3 गुना आ रही है। देखिए इसमें 3 टाइप की प्रोबेबिलिटी है। आप ऐसा करने का 2 बार सपोर्ट और 1 बार अगेंस्ट करने का आपके पास 3 प्रोबेबिलिटी है। मतलब आप इसका बगल वाले ग्राफ ऐसा बना सकते हैं। देखिए, तो ये अगर 1 था तो ये से 3 टाइम, देखिए अगर 1 टाइम था तो आप इसको 3 टाइम यूज कर सकते हैं। 3 गुना बड़ा ग्राफ बनेगा आपका। देखिए 3 गुना बड़ा आपका पीक आएगा। चलिए, तो इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। अब चलिए अब बात करते हैं टोटली अगेंस्ट की, टोटली अगेंस्ट की। अब बात सिर्फ विरोध की हो रही है। तो भाई इसको सिर्फ विरोध किया गया, मतलब कि अप्लाइड इस डायरेक्शन में था और इंड्यूस्ड इस डायरेक्शन में। गौर से देखिए, अप्लाइड ऐसे, इंड्यूस्ड ऐसे। देखिए इसका मतलब कि यहाँ पर H0 माइनस HI हुआ है। अगर ऐसा हुआ है कि मतलब आपने सामने वाले आपके छोटे भाई से अपने बार बार पैसे लिए हैं, उसकी जो गुल्लक थी उससे अपने बार बार 1-3 बार में अपने 300 रुपये निकाल लिए। अब उसके पैसे घट गए। अब उसको एक्सटर्नली अगर आपको पैसे देने होंगे तो पहले से ज़्यादा देना होगा। मतलब पहले जितना दे रहे थे उसे क्या करना, ज़्यादा देना होगा, ताकि वो अपने, एक तो वो 300 रुपये गुल्लक वाले पैसे मैनेज करे, उसके बाद फिर एडमिशन जाके करवाए। इसका मतलब है कि उसको, आपको उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले से कम है, और आपको सप्लाई ज़्यादा करना होगा। अगर सप्लाई ज़्यादा करना होगा, इसका मतलब कहाँ लेके जाना होगा उसको, अप फील्ड में, डाउन फील्ड में नहीं, अप फील्ड में, जहाँ उसको मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ज़्यादा दिया जा सके। इसका मतलब कि आपको इस 2.98 से इधर जाना होगा। ये देखिए 2.98 से इधर जाना होगा, और चूंकि एक ही बार ऐसा हुआ है, प्रोबेबिलिटी एक ही है, इसलिए ग्राफ को हम छोटा बनाते हैं। और अब ये वाले पे चलिए, ये अब इस नंबर पे आइए, यहाँ वाले, जहाँ पर 1 बार सपोर्ट हो रहा है, 2 बार अगेंस्ट हो रहा है। मतलब कि 1 बार आपने भाई को 100 रुपये दिए और 2 बार भाई से 200 रुपये लिए, तो नेट आपने क्या किया, भाई से 100 रुपये ले लिया है आपने। मतलब अभी भी भाई आपका लॉस में ही है, हालांकि इतना लॉस में नहीं है जितना लॉस में यहाँ था। यहाँ 300 रुपये लॉस में था, अब कितने, 100 रुपये लॉस में है। तो अब आपको मेकअप करने के लिए 100 रुपये बढ़ा के देना है ना उसको। यहाँ तो 300 रुपये बढ़ा के देना पड़ रहा था, अब उसको आपको 100 रुपये बढ़ा के देना पड़ रहा है। मतलब कि अब आपको उतना अप फील्ड जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इधर ही आ जाइए।
मतलब उतना भी आपको मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले आपने 300 रुपये का नुकसान कर रखा था, अभी आपने 100 रुपये का नुकसान किया है। इसका मतलब कि वो उतना अप फील्ड, उतना मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं चाहिए, उसको 300 रुपये का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि 100 रुपये का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो उसको आप यहाँ रखिए, और चूंकि वो भी 3 बार हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 3 है, इसलिए आपको यहाँ पर ये 3 गुना बड़ा बनाना है। ये पहला बड़ा, ये 3 गुना बड़ा, फिर ये 3 गुना बड़ा, और फिर ये 1 टाइम बड़ा। ये देखो इस तरह से इस 2 हाइड्रोजन के लिए जो ग्राफ बना उसका साइज 1331 आ गया। देखिए इसका जो इंटेंसिटी रेशियो आया वो क्या आ गया, 1331। अब आप प्लीज़ ये मत बोलना कि सर इसको आप 5 वाले में करके दिखाइए, 10 वाले में करके दिखाइए, मल्टीप्लाई मतलब 5, 6, 7 में। अरे भैया आपने 4 में समझ लिया ना, इसी में तो पसीने छूट गए। 5, 6 के लिए क्या करना, हाँ बस याद रखो ना जो मैंने ट्रायंगल आपको बताया है, उस ट्रायंगल को याद रखो। कैसे ट्रायंगल याद रखोगे? अच्छा चलो पहले ये समझ में आया पूरा। इस 3 हाइड्रोजन के लिए ग्राफ जो बना था इस 2 के रेफरेंस में, यानी इस 2 के लिए हमने क्या इस 3 को रेफरेंस लेके बनाया ग्राफ। 4 हमारे पास पी का है, 1, 2, 3 और ये 4। तो ये क्या कहलाए भाई, ये कहलाए क्वाड्रेट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी 4 थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन 3 हाइड्रोजन के लिए देखेंगे कि यहाँ जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे लगता है कि शायद कोई बात समझ में ऐसी नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार प्लीज़ रिपीट करके देखिए। आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पर आपको मतलब टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, फिर सर्च कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, आप जुड़िए, और वहाँ पर कोई भी तरह का डाउट होता था वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्दी ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, जून में ऐप लॉन्च हो जाएगा। उसको सारे अलग अलग फैकल्टीज आपको बहुत अच्छे से क्लास देंगे। आपका पूरा सिलेबस जो होगा बहुत मिनिमम जेन्युइन और मिनिमम फीस में हम आप लोग कवर करके देंगे। ठीक है, लेकिन तब तक जो है इसको अच्छे से समझिए आप। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, नोट कीजिए इसको। तो चलिए इसी को एक बार दोबारा से करते हैं हम लोग। कौन है भाई, CH3 CH2 I 2.98 ppm 1.3 ppm। ये सभी एक्सपेरिमेंटल मतलब ऐसी ही हाइपोथेटिकल वैल्यू है, इसका ऑर्डिनल वैल्यू नहीं है। अब मैं ऑर्डिनल वैल्यू याद करके थोड़ी चलूँगा, इतना मैं मतलब पागल हुआ हूँ क्या ये सारे वैल्यू याद करके चलूँ? किसी को भी याद नहीं करना है। चलो हम लोग इन 2 हाइड्रोजन के लिए देख चुके हैं, अब इनके लिए देखना है। इसके लिए हमने क्या देखा था भाई, इसके बदले में 2 हाइड्रोजन है तो ट्रिपलेट आएगा, यानी कि 1.3 ppm पे क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यानी 1:2:1। ये फर्स्ट डबल टाइम, फिर फर्स्ट 1 टाइम, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अच्छा मतलब 3 ग्राफ बनने हैं, तो कोई बात नहीं, हम लोग भी 3 ग्राफ बना के देखेंगे। बनाइए, 3 बार बना के देखना है, एक का, दूसरा का और ये तीसरा का। चलो भाई चेक करते हैं। सी यहाँ आई है, आई को भूल जाइए। ठीक है, आई के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट, उसी कारण तो सारा खेल हो रहा है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। और अक्सर इंसानों की फितरत होती है कि जिसकी ज़रूरत ना हो ना उसे निकाल कर फेंक देते हैं, चाहे वो सुविधा के लिए की जाए या ज़रूरत के लिए की जाए। चलिए ठीक है, देखिए ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। हम इसके लिए चेक करने जा रहे हैं इस बार इसके लिए, इन दोनों के लिए, यार दोनों के लिए नहीं, तीनों के लिए, ये तीनों के लिए। इन तीनों को कांस्टेंट रखिए। ठीक है, तो भाई 3 बातें हो सकती है। हमें नॉर्थ से साउथ है तो हमने अप्लाइड तो ऐसे लगाया H0। हो सकता है कि ये दोनों सपोर्ट में हो, एक केस। हो सकता है कि दोनों क्या हो, अगेंस्ट में हो, और हो सकता है कि एक सपोर्ट में हो और एक अगेंस्ट में हो। देखिए 3 केसेज हो सकते हैं। मैंने भी क्या बोला कि 2 सपोर्ट में है, गौर से देखिए, 2 सपोर्ट में। भैया ये देखो, ये हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, तो दोनों सपोर्ट में। सपोर्ट में मतलब ऐसे, ठीक है, ये दोनों ऐसे हो सकते हैं। अच्छा ये वाला आ जाओ, ये अगेंस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर अगेंस्ट जा रहा है ये, तो अगेंस्ट जा रहा है तो भैया दोनों अगेंस्ट हो गए। अगेंस्ट बोले तो ऐसे। और यहाँ पर क्या हो गया कि एक बार सपोर्ट है एक बार अगेंस्ट है, मतलब कि सपोर्ट में भी आ सकता है ऐसे, एक सपोर्ट और एक अगेंस्ट, या ऐसा एक सपोर्ट और एक अगेंस्ट। ये देखो 2 तरीका है ना बनाने का, देखो। ओके, तब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हमने 1:2:1 ग्राफ बनाया। ठीक है, तब आप समझ ही गए होंगे। और समझाने के लिए बचा क्या अब इसमें, ग्राफ लीजिए यहाँ पर।
तो ग्राफ जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या करूँ मैं इसमें फिर अब, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको 1.3 ppm पे, देखिए ये रहा 1.3 ppm। अगर 1.3 ppm है तो क्या बोला मैंने, 1.3 ppm के अकॉर्डिंग इतना बड़ा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। देखिए एक्सपेक्ट हम ऐसा क्या करते हैं 1.3 ppm के लिए। जब हमारे पास ये आया दोनों सपोर्ट में, ध्यान दीजिए इसी बात को तो बार बार मैं समझाता हूँ, जब दोनों सपोर्ट में मतलब इंड्यूस्ड भी ऐसे और अप्लाइड भी ऐसे, मतलब अप्लाइड भी ऐसे इंड्यूस्ड भी ऐसे, तो क्या हो गया, उसको अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। जब उसको अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो उसको बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत कम पड़ेगी, बाहर वाला मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत कम पड़ेगी। अगर कम पड़ेगी उसको कहाँ रखिए, डाउन फील्ड में रखिए। कहाँ रखिए उसको, इस साइड, कहाँ पर, डाउन फील्ड में। चलिए ये वाला देखिए, ये वाला जब दोनों अपोजिट हो, दोनों अगेंस्ट में हो, अगर दोनों अगेंस्ट में तो क्या हो गया, दोनों अगेंस्ट में मतलब कि एक हम अप्लाइड इधर लगा रहे थे लेकिन इंड्यूस्ड इधर आ रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, उसको नेट मैग्नेटिक फील्ड घट गया। अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड घट गया उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ा के देना होगा ना। तो बढ़ा के देने का मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड में क्या देना होगा, उसे अपर मैग्नेटिक एरिया में रखना होगा, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड हाई करना होगा। और सबसे ज़्यादा बीच वाला कंडीशन यहाँ पर क्या है भाई, कि एक अपोजिट, एक सपोर्ट कर रहा है, एक अगेंस्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, अगेंस्ट कर रहा है, कुछ नहीं मिला, मतलब कि जहाँ था वहीं रह गया। नहीं समझ रहे हैं, मतलब ये अप्लाइड इधर था और एक सपोर्ट कर रहा है, एक अगेंस्ट जा रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है, एक अगेंस्ट कर रहा है, एक सपोर्ट जा रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ, ये अगेंस्ट और सपोर्ट तो कैंसिल कर दे रहे एक दूसरे को। देखो ये अगेंस्ट और सपोर्ट क्या कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। अरे भाई जब तीन थे तो ये कैंसिल नहीं कर पा रहा था, देखो या ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो इस्माल इसको कैंसिल करेगा, ठीक है, ये इसको कैंसिल करता है, ये कहाँ जाएगा फिर, एक तो बचेगा। देखो ये इसको कैंसिल करेगा, एक तो बचेगा, ये देखो ये इसको कैंसिल करेगा, एक तो बचेगा। लेकिन यहाँ एक ऊपर एक नीचे, एक सपोर्ट कर रहा है, एक अगेंस्ट कर रहा है, तो दोनों तो कैंसिल कर दिए। तो अगर कैंसिल कर दिए तो इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं बचा, मतलब कि इसको इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड था वो एज इट इज जरूरत पड़ा, उसको जितना चाहिए था उतना ही जरूरत पड़ा। तो जरूरत जितना पड़ा इसका मतलब उसको बीच में रहना पड़ा, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि देखो इसका रेशियो 1 है, इसका रेशियो 2 बढ़ा है, इसका रेशियो 1 बढ़ा है, मतलब 1 to 1, 1:2:1। देखिए इसका ग्राफ, एक इसकी इंटेंसिटी 1 टाइम आएगी, ये 2 बार आती है, इंटेंसिटी भी डबल होगी, देखिए इंटेंसिटी डबल, फिर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सिंगल होगी, तो 1 to 1, ये देखो। और अगर हम बात करें इस ओवरऑल ग्राफ की, तो हमने देख लिया अच्छे से, समझ गया ना बात को, तो हमने ग्राफ को अच्छे से देख लिया क्या हुआ इस ग्राफ के लिए। देखिए अब एक बार ओवरऑल देख लीजिए अच्छे से। तो भैया यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था, तो 3 हाइड्रोजन के लिए देखिए ऐसे बनाइए, 3 हाइड्रोजन के लिए ऐसे बनाइए, 1 2 3, देखिए ऐसा ही बना सकते हैं। और क्या है भाई, 2 के लिए क्या बनाएंगे आप, तो 2 के लिए आपको क्या है, क्वाड्रेट है, तो क्वाड्रेट तो कैसे बनाएंगे भाई, ये ऐसे 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 ऐसे, ये लो, ये देखो, क्योंकि 3 हाइड्रोजन इसका थोड़ा ग्राफ बड़ा बनाओ, 3 हाइड्रोजन तो इसका ग्राफ भी बड़ा बनेगा, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन है ना, तो 3 हाइड्रोजन के लिए ग्राफ थोड़ा बड़ा बनना चाहिए और 2 हाइड्रोजन के लिए ग्राफ क्या होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो ये लो इस तरह से, ये क्या हो गया 1.3 और ये क्या हो गया 2.98, ठीक है। 2.98 का वैल्यू कहाँ होगा, ठीक इसके बीच में। देखिए कहने का मतलब है कि 2.98 किसी ने अचीव नहीं किया, एग्जैक्टली 2.98 किसी ने अचीव नहीं किया, जबकि 1.3 क्या किया, बीच वाले ने अचीव किया है। जब ये क्वाड्रेट है तो ये टोटली कैंसिल कभी भी नहीं होता है, इसलिए 2.98 किसी ने अचीव नहीं, या तो उधर रह गया या तो इधर रह गया। लेकिन 1.3 क्या हुआ, 1.3 में जो बीच में ये तो अचीव करेगा ना, जब एक दूसरे को कंप्लीटली कैंसिल कर देगा तो ये तो अचीव करेगा। चलिए तो इस तरह से हमने जो है आपको आज हमने इसके पैटर्न को देखा, ठीक है। एनएमआर के जो पीक का जो मतलब ये था, क्या बोलूँ मैं आपको एनएमआर के पीक का लोगों ने इंटेंसिटी भी देखा, इंटेंसिटी रेशियो देखा, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत अच्छे से आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, ठीक है। एक्चुअली बाहर का वेदर बहुत बुरा हो रहा है, इसलिए तो बड़ा ध्यान इधर उधर मेरा जा रहा है, क्योंकि बाहर की मोमेंट कुछ लोग उधर जा रहे हैं तो मेरा ध्यान बार बार जा रहा है लेकिन चलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे पढ़ाने पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, बाय।